कैंसर। कैंसर से डरना नहीं, बात करना है जरूरी। दोस्तों, हम सब किसी न किसी को जानते हैं जो कैंसर से पीड़ित है। ये एक ऐसा शब्द है जो दार और अंधेरा लाता है। लेकिन जानते हैं क्या, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए। जितना ज्यादा हम कैंसर के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर हम इससे लड़ने के लिए तैयार होंगे। कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है, आपको किसी और से ये नहीं हो सकता। ये बीमारियों का एक समूह है जो तब होता है जब हमारे शरीर में सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। ये सिस्टम में एक ग्लिच की तरह है, लेकिन शुक्र है कि हमारे पास इसका पता लगाने और इलाज करने के तरीके हैं। तो आइए इस बीमारी के बारे में और जाने, बिना डरे और अपने दिलों में उम्मीद लेकर। मिथ्स एंड फैक्ट्स। कैंसर के बारे में गलतफहमियों को दूर करना। कैंसर के बारे में कई गलतफहमियां हैं जो लोगों को डराती हैं और उन्हें सही फैसले लेने से रोक सकती हैं। कैंसर को लेकर कई गलतफहमियां हैं जो लोगों के दिमाग में बस गई हैं। आइए उनमें से कुछ को दूर करते हैं और सही जानकारी देते हैं। मिथ, कैंसर का मतलब मौत है। ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। फैक्ट, बिल्कुल नहीं। मेडिकल एडवांसमेंट्स ने कैंसर को इलाज योग्य बना दिया है, खासकर जब ये जल्दी डिटेक्ट हो जाए। आज के समय में कई लोग कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। कैंसर डायग्नोसिस के बाद बहुत से लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। उनका जीवन पहले से भी बेहतर हो सकता है। मिथ, सिर्फ बूढ़े लोगों को ही कैंसर होता है। यह भी एक गलतफहमी है। फैक्ट, कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये बूढ़े लोगों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन जवान लोगों को भी कैंसर हो सकता है। इसलिए सभी को रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। मिथ, चीनी से कैंसर होता है। ये भी एक गलत धारणा है। फैक्ट, हालांकि स्वस्थ आहार इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीनी से सीधे तौर पर कैंसर नहीं होता। यह एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। हाँ, ज्यादा चीनी खाने से मोटापा हो सकता है, जो कुछ कैंसर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है। इसलिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। याद रखें, कैंसर के बारे में जानकारी के लिए क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। अगर आपको कोई परेशानी या सवाल है तो अपने डॉक्टर से बात करें। सही जानकारी और समय पर इलाज आपकी मदद कर सकते हैं। सेल्स गॉन रोग। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को समझना। हमारे शरीर एक इनक्रेडिबल मशीन है। ये ट्रिलियन छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं जो नियंत्रित रूप से लगातार बढ़ते, विभाजित होते और मरते हैं। ये बिल्कुल एक वेल कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह है। लेकिन कभी कभी एक सेल का डीएनए, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल डैमेज हो जाता है। ये डैमेज कई वजहों से हो सकता है, जैसे स्मोकिंग, ज्यादा धूप में रहना या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस। जब डीएनए खराब हो जाता है तो सेल बेकाबू होकर विभाजित होने लगता है, जिससे एबनॉर्मल सेल्स का एक क्लस्टर बन जाता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। सभी ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते, कुछ बिनाइन होते हैं, यानी वो नॉन कैंसरस होते हैं और फैलते नहीं हैं। हालांकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं और ये आसपास के टिश्यूज में घुसकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। स्टेम सेल्स, शरीर के निर्माण ब्लॉक। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के सुपर हीरोज की तरह हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के सेल्स में डेवलप होने की अजीब क्षमता होती है। इन्हें ऐसे रॉ मटेरियल्स की तरह सोचो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदल सकते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, मसल सेल्स या नर्व सेल्स। स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं, और एडल्ट स्टेम सेल्स जो हमारे शरीर में पूरी जिंदगी कम मात्रा में पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स टिश्यूज को रिपेयर करने और रिजेनरेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर के इंटरनल रिपेयर क्रू की तरह हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम करते हैं।
हालांकि कुछ मामलों में स्टेम सेल्स भी कैंसरस हो सकते हैं, जिससे ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां होती हैं। सेक्शन 5, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑप्शंस और अप्रोचेस। कैंसर के इलाज के कई विकल्प और अप्रोचेस हैं जो हर पेशेंट के लिए अलग हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास कैंसर का इलाज करने के कई तरीके हैं। ये तरीके हर पेशेंट के लिए यूनिक होते हैं और उनके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट का चुनाव कैंसर के प्रकार, उसकी स्टेज और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। ये एक डिटेल्ड असेसमेंट के बाद डिसाइड किया जाता है। कीमोथेरेपी एक आम इलाज है जिसमें कैंसर सेल्स को मारने के लिए पावरफुल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलाज कई महीने तक चल सकता है और रेगुलर इंटरवल्स पर दिया जाता है। ये रोग सेल्स को टारगेट करने और उन्हें नष्ट करने के लिए स्पेशल फोर्सेस टीम भेजने जैसा है। ये इलाज कैंसर सेल्स को डायरेक्टली अटैक करता है। हालांकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे बाल झड़ना, जी मिशमिश करना और थकान। ये साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं और इलाज के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को डैमेज करने और उन्हें नष्ट करने के लिए हाई एनर्जी रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलाज स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करता है जहां कैंसर सेल्स पाए जाते हैं। ये ट्यूमर को टारगेट करने के लिए प्रिसाइज लेजर बीम का इस्तेमाल करने जैसा है। ये टेक्निक बहुत एक्यूरेट होती है और हेल्थी टिश्यूज को कम डैमेज करती है। रेडिएशन थेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्किन इरिटेशन और थकान। ये साइड इफेक्ट्स भी इलाज के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सर्जरी कैंसरस ट्यूमर्स को हटाने का एक और विकल्प है। यह इलाज तब यूज किया जाता है जब ट्यूमर को फिजिकली रिमूव करना जरूरी होता है। ये एक स्किल्ड सर्जन द्वारा अफेक्टेड एरिया को केयरफुली रिमूव करने जैसा है। सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी के लिए कुछ समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सर्जरी बहुत इफेक्टिव हो सकती है, खासकर कैंसर के शुरुआती स्टेजेस में। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली सर्जरी से रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्शन 6, अर्ली डिटेक्शन, कैंसर से बचाव के लिए आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैंसर का पता जल्दी चल जाता है तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रेगुलर स्क्रीनिंग्स और चेकअप्स हमारे शरीर के एनुअल मेंटेनेंस की तरह हैं। ये किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, जब उनका इलाज करना आसान होता है। अपने डॉक्टर से अपनी एज और रिस्क फैक्टर्स के लिए रेकमेंडेड स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के बारे में बात करें। किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को इग्नोर न करें। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी बदलाव नजर आता है तो बिना देरी किए किसी मेडिकल प्रोफेशनल से संपर्क करें। याद रखें, अर्ली डिटेक्शन जान बचाती है। सेक्शन 7, लाइफस्टाइल चॉइसेस, अपने कैंसर रिस्क को कम करना। यह सेक्शन आपको बताएगा कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान परिवर्तन करके अपने कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। हालांकि हम कैंसर में योगदान देने वाले हर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो हम अपना रिस्क कम करने के लिए कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली हमारे शरीर की रक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाने जैसा है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट खाने से हमारे सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी उन्हें सही काम करने के लिए जरूरत होती है। ये आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करता है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे शरीर को डेली वर्कआउट देने जैसा है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है और कई कैंसर्स का खतरा कम होता है। ये आपके ओवरऑल फिटनेस को भी सुधारने में मदद करता है। स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल के सेवन से बचना हमारे जीवन से हार्मफुल टॉक्सिन्स को हटाने जैसा है, जिससे हमारे सेल्स डैमेज से बचे रहते हैं। ये आपके लिवर और लंग्स को भी सुरक्षित रखता है। याद रखें,
हमारे जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये छोटे कदम आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। सेक्शन 8, फाइटिंग स्पिरिट, आशा की सच्ची कहानियां। दोस्तों, कैंसर एक कठिन सफर है, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जिसे कई लोगों ने पार किया है। हिम्मत और लड़ाई की अनहोनी कहानियां हैं। क्या आपको मनीषा कोइराला याद हैं? वो बहादुर अभिनेत्री जिन्होंने ओवारियन कैंसर से टक्कर ली थी। वो विजयी हुई और आज भी अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करती हैं। और हम लेजेंडरी क्रिकेटर युवराज सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कैंसर का सामना किया और विजयी हुए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सकारात्मक रवैये के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कैंसर अंत नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे उम्मीद, ताकत और अपनों के सहारे से पार किया जा सकता है। सेक्शन 9, सपोर्ट की इंपॉर्टेंस। आपको कैंसर का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप कैंसर जैसी मुश्किल का सामना कर रहे हों, तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। परिवार, दोस्त और सपोर्ट ग्रुप्स इस मुश्किल समय में इनवैल्यूएबल इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। अपने प्यार वालों से अपनी फीलिंग के बारे में बात करना बहुत थेरेप्यूटिक हो सकता है। अपने डर और चिंताओं को शेयर करने से बोझ हल्का हो सकता है। सपोर्ट ग्रुप्स आपको ऐसे लोगों से जोड़ने का एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देते हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अपने अनुभव और सलाह शेयर करने से कम्युनिटी और उम्मीद की फीलिंग मिलती है। याद रखें, मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अपने सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा करें और उन्हें अपने लिए होने दें। सेक्शन 10, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखें। एम्पावरमेंट का संदेश। दोस्तों, नॉलेज इज पावर। कैंसर को समझकर हम खुद को और अपने प्यार वालों को बचाने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं। आइए स्वास्थ्य चॉइस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। रेगुलर स्क्रीनिंग्स और चेकअप्स को अपनी प्रायोरिटी बनाएं और उन लोगों का साथ दें जो प्यार और दया के साथ कैंसर से लड़ रहे हैं। याद रखें, मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां कैंसर दर का कारण ना हो, बल्कि एक ऐसी चुनौती जिसे हम ज्ञान, अवेयरनेस और बहुत सारे प्यार के साथ पार कर सकें।